नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आज हम यहाँ गांव 57 एफ जो कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है और ये भी आपको मालूम है कि कर्णपुर विधानसभा सीट पर आने वाली 5 जनवरी 2024 तारीख को इस कर्णपुर विधानसभा सीट पर चुनाव होने वाले हैं। कारण कि इसी वर्ष 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव हुए, तो 25 नवंबर को पूरे राजस्थान में चुनाव हो गए थे, लेकिन कर्णपुर विधानसभा सीट पर चुनाव स्थगित हो गए थे और कारण था यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का आकस्मिक निधन। वे लंबी बीमारी से ग्रसित थे, पीड़ित थे और उनका दिल्ली के एम्स में उपचार हो रहा था, लेकिन 15 नवंबर 2023 को उनका निधन हो गया और उसके बाद चुनाव स्थगित होना स्वाभाविक था। और उसके बाद चुनाव आयोग ने नई तिथि 5 जनवरी 2024 घोषित की है। इसी के मद्देनज़र हम कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रहे थे और मेरे साथ हैं सीमावर्ती समाचार के प्रधान संपादक जसपाल सिंह गिल और हम पूरे क्षेत्र में रिपोर्टिंग करते हुए गांव 57 एफ में पहुंचे। यहाँ हमारी मुलाकात राजस्थान राय सिख महासभा के जिला अध्यक्ष श्री गंगानगर के तरसेम सिंह एकवन मिले और उनसे हमारी खास बातचीत हुई। और बातचीत किस मुद्दे पर हुई वो मैं आपको विषय भी बता देना चाहता हूँ कि राय सिख समाज लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहा है। हालांकि पहले तो ओबीसी के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा और ये काफ़ी वर्षों से लगातार संघर्ष चलते चलते और सन 1994 तक चला और 1994 में राजस्थान के अंदर राय सिख समाज को ओबीसी समाज में यानी अन्य पिछड़ा वर्ग में स्थान दिया गया। लेकिन जब राजस्थान के अंदर राय सिख समाज को ओबीसी में लिया गया, उस समय अन्य कुछ ऐसे बड़े समृद्ध समाज थे, उच्च वर्ग के जो समाज थे, उनको भी ओबीसी समाज के अंदर ओबीसी वर्ग में ले लिया गया। तो जो वांछित लाभ मिलना चाहिए था ओबीसी में राय सिख समाज को, वो नहीं मिल सका, जिसके मकसद से इन्होंने आरक्षण के लिए, इस ओबीसी के लिए जो संघर्ष लड़ा, वो उसका फायदा न मिलने के कारण 1994 के बाद नए सिरे से राजस्थान के जो राय सिख समाज, उन्होंने फिर से संघर्ष शुरू किया। और इसके पीछे कारण था कि पंजाब और हरियाणा में, यानी पंजाब में 2007 और हरियाणा में 2016 के अंदर अनुसूचित जाति में आरक्षण मिल गया। तो उसके बाद राजस्थान के जो लोग हैं उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल उसी तरह से, उसी तर्ज पर जिस प्रकार पंजाब और हरियाणा में राय सिख समाज को अनुसूचित कैटेगरी के अंदर लिया गया है, राजस्थान के अंदर भी लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ और वहाँ के जो राजस्थान राय सिख समाज है एक ही तरह का है और रिश्तेदारियाँ हैं। तो ये लाभ जब उन दोनों राज्यों के अंदर मिल रहा है तो राजस्थान में मिलना चाहिए। और राजस्थान का जो राय सिख समाज है बहुत ही गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। लोग जो हैं मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं राय सिख समाज के, वो बदनाम भी हैं। और इसके पीछे सच्चाई भी है कि राय सिख समाज हथकढ़ शराब जो है, दारू वाला धंधा वो करते हैं, क्योंकि आज जो महंगाई के ज़माने में है तो इतने जो बड़े बड़े परिवार हैं उनका भरण पोषण नहीं हो सकता, तो इनको ये मजबूरन धंधा करना पड़ता है। और ये मजबूरन करना पड़ता है क्योंकि ये समाज राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, आर्थिक तौर पर बहुत ही गरीब है। और इसलिए इनकी क्योंकि पढ़ाई भी नहीं कर सके, अगर शिक्षित तो होता ये वर्ग तो और बहुत सारे धंधे कर सकता था, लेकिन जो शिक्षा है वो महंगी हो चुकी है, इसलिए शिक्षा में भी ये पिछड़ चुके हैं। तो
अब जो आरक्षण का जो एससी अनुसूचित जाति में आरक्षण की मांग लंबे समय से चल रही है। तो यहाँ राजस्थान के अंदर दो संगठन चल रहे हैं, एक तो राजस्थान रायसिक सभा है और दूसरा राजस्थान रायसिक महासभा है। तो राजस्थान रायसिक महासभा के जो है जी गंगानगर जिला अध्यक्ष हैं तरसेम सिंह, वो हमारे साथ हैं और हम उन्हीं के घर पे बैठे हैं। और यहाँ जब हम आए थे रिपोर्टिंग करने के लिए चुनावों के संबंध में, तो कुदरती हमारा उनसे मेल हो गया। तो आइए हम उनसे जानना चाहेंगे कि अब वो क्या चाहते हैं। जब चुनाव हैं, उसी चुनावों के दौरान ही जो भी समाज होते हैं वो अपनी जो उनकी मांगे होती है उसके लिए वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। तो उस समय जो राजनीतिक दल हैं, जो राजनीतिक बड़े दल हैं जिनकी सरकारें बनती है, उस बात पर गौर करते हैं। तो हाँ जी, तरसेम सिंह जी, आप हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल में आपका स्वागत। हाँ जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हिट फिट न्यूज़ का, जो हमारे गांव स्तामनप में पहुंची आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद जो आपने हमें इस चीज़ की बहुत खुशी हुई कि आपके हिट फिट न्यूज़ के माध्यम से आज रायसिक समाज की जो आपने बात की है, हमें बहुत गर्व है कि किसी चैनल ने हमारी बात को तो सुना। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तरसेम सिंह जी, आप राजनीति में भी भाग लेते हैं? देखिए, राजनीति में आजकल जो वर्तमान समय है, राजनीति में तो हर कोई भाग लेता है, लेकिन हम एक वोटर हैं, मतदाता हैं, ये लोकतंत्र देश है। आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भाग लेते हैं राजनीति में, या आप अपने समाज के लिए भी कुछ आपके अंदर कुछ ऐसी है कोई भावना समाज सेवा करने की, और करना चाहते हैं तो किस प्रकार की? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, आरक्षण की मांग लंबे समय से चल रही, उस पर भी आपने किसी से चर्चा की? आपका सवाल है जो बहुत ही अच्छा है। देखिए, मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को आज लगभग 10 साल हो गए। मैं रायसिक समाज श्री गंगानगर से जिलाध्यक्ष हूँ महासभा से, और पहले मैं तहसील अध्यक्ष था श्री कारणपुर विधानसभा से। मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ रायसिक समाज का जो मुख्य काम था, उसके अंदर बहुत बार मैंने ज्ञापन दिए हैं, बहुत बार मैंने अपनी मांग को उठाया है। और जिला कलेक्टर श्री गंगानगर, एसडीएम साहब श्री कारणपुर, और जो यहाँ के विधायक, पूर्व विधायक, इन सभी को मैंने अपनी तरफ से, और यहाँ के जो मेरे साथी थे इस इलाके के, उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। हम सबसे पहले अपने समाज की मांग को रखते हैं कि हमारे समाज का जो बहुत बड़ा मुद्दा है, जो आपने बात की कि राजस्थान के अंदर, मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर जो रायसिक जाति है, ये श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, भरतपुर और अलवर, इन जिलों के अंदर भरपूर संख्या में रायसिक रहते हैं और काफ़ी बड़े लेवल पर मतदाता है यहाँ पर। लेकिन रायसिक समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है 25-30 सालों से, वो सभी को पता है कि रायसिक समाज यहाँ पर ओबीसी वर्ग में शामिल है। और ये पंजाब और हरियाणा में, हम पंजाब हरियाणा के ही लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं पंजाब हरियाणा के अंदर, लेकिन वहाँ पर हमारे जो समाज के लोग हैं उनको अनुसूचित जाति में शामिल किया हुआ है, एससी वर्ग में शामिल किया हुआ है। एससी वर्ग का मतलब यही होता है कि पिछड़े वर्ग को, गरीब जो पिछड़ा वर्ग है उसको आगे लेकर आए। लेकिन यहाँ की जो सरकारें थी, उन्होंने हमारे समाज के लिए कुछ नहीं किया। मैं तो अपने स्वार्थ की नहीं बात करता, मैं तो पूरे समाज की बात करता हूँ कि मेरे पूरे समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, उसका हक मिलना चाहिए। तो ऐसा है तरसेम सिंह जी, राजस्थान के अंदर जैसा कि आपने बताया, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अलवर, भरतपुर और इन जिलों के अंदर बड़ी संख्या में रायसिक समाज के लोग रहते हैं और जैसलमेर में भी रहते हैं जी। और यहाँ जो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर ज़िले हैं, इनके अलावा जो गुजरात से पंजाब तक, जम्मू कश्मीर तक जो भारत पाक सीमा है, तो सीमा पर हमारे ही लोग जो हैं रायसिक समाज के लोग रहते हैं। तो अगर माना जाए तो सबसे पहले जब पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार की कोई हलचल होती है, युद्ध के आसार होते हैं, क्योंकि दोनों दुश्मन देश हैं, जी। इनके अपने हित हैं, तो हितों के लिए वो झगड़े वगैरह होते रहते हैं। तो उस समय जो रायसिक समाज है वही सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। और एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं 1965 और 1971 की लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान, जनहानि जो है रायसिक समाज की हुई। और इस प्रकार एक प्रकार से अगर माना जाए तो रायसिक समाज जो है सीमा प्रहरी हैं, इस प्रकार का उनकी भूमिका रही है आज तक। जी। तो
भारत सरकार है, राजस्थान सरकार है, पंजाब सरकार है, या राज्य सरकार है, गुजरात सरकार है, तो इस समाज पर वो विशेष तौर पर क्यों नहीं कोई उनको कोई अलग से सुविधाएं उपलब्ध करवाती। तो सबसे पहली तो बड़ी यही है कि आरक्षण दिया जाए, इसके जी, जी। माध्यम से उन्हें शिक्षा के तौर पर उन्हें वो शिक्षित होंगे, उन्हें जी, जी। सुविधाएं मिलेंगी, तो आगे वो अपने समाज का जो है आगे उनका विकास हो सकेगा। जी, जो जी। जॉब हैं, गवर्नमेंट जॉब हैं, उनमें आगे आएगा। तो तरसेम सिंह जी माना जाता है, और ऐसा है भी, ये सच है कि जब तक कोई समाज राजनीति के अंदर बढ़ चढ़ कर भाग नहीं लेता, तब तक उनकी बात कहीं सुनी नहीं जाती। जी। तो आप इसलिए भाग ले रहे हैं, या और भी आपके साथ कोई रायसिक समाज की टीम है जो राजनीति में भाग ले रही है? देखिए, आपके जो सवाल थे बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहली बात तो मुझे इस बात में कहने में बहुत बड़ा गर्व है और इसमें कोई शक नहीं है कि जो रायसिक समाज के लोग हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो अपने पाकिस्तान, जो अपने पड़ोस में देश है यहाँ पे, उसके साथ बहुत ज़्यादा बड़ी आबादी के अंदर, पंजाब से पीछे और इधर आगे गुजरात, बीकानेर, जैसलमेर तक रायसिक समाज की गंगानगर में काफ़ी संख्या में, और खाजूवाड़ा साइड में बड़ी संख्या के अंदर, भारी संख्या के अंदर रायसिक समाज जो है इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर निवास कर रहा है। और रही बात शिक्षा की, शिक्षा तो हर समाज के अंदर हर किसी को जरूरत है शिक्षा की। शिक्षा के बिना आगे नहीं आया जा सकता, और शिक्षा मिलने के बाद उनको रोजगार मिलना जरूरी है। अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो वो कुछ नहीं कर सकते, और फिर भी वो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा एरिया है, उस क्षेत्र में बहुत कम सुविधाएं मिलती हैं, जैसे सड़क, पानी, बिजली, स्कूल। अभी तो ये जैसे अभी मोबाइल वगैरह चलते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उनको नेटवर्क की प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है इस एरिया के अंदर। तो इस तरह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और रही बात राजनीति की, राजनीतिक तो अलग बात है, लेकिन जो रायसिक समाज की, यहाँ की नहीं, पूरे गंगाना जिले की, बीकानेर, हनुमानगढ़, मैंने पहले ही बताया था आपको, अलवर, भरतपुर से हमारा सभी पूरे रायसिक समाज का एक संगठन है। हमारा संगठन काम करता है। हमारे रायसिक महासभा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं श्री कश्मीर सिंह जी भट्टी, जो सुरतगढ़ में रहते हैं, और वहाँ पर भी बहुत अच्छे हमारे रायसिक समाज के कार्यकर्ता हैं। और पूरे राजसिक समाज की ही मांग है ये कोई राजनीति वाला मामला नहीं है। हम तो राजनीतिक दलों से अपील करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि राजसिक समाज आपको भारी मतों से वोट देते हैं और जिताते हैं, आपको आपको विधानसभा भेजते हैं, आपको एमपी बनाते हैं, आपको जिला परिषद तक पहुंचाते हैं, हर सीट पे आपको साथ देते हैं। लेकिन ना तो राजसिक समाज को कोई राजनीतिक दल, किसी भी तरह की कोई पार्टी टिकट देती है, बड़ी पार्टी, और ना ही कोई ऐसा बड़ा पद देती है, और ना ही इनका जो हक है, जो इनको आरक्षण मिलना चाहिए, वो देती है। ये अन्याय है मेरे समाज का। ये एक बात है कि आपने एक है ना बात बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो भी राजनीतिक दल हैं, और विशेष तौर पर माना जाए तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस और भाजपा दो ही बड़े दल जी, हैं, जी, और इन्हीं की बारी बारी से सरकार भी बन रही है। जी, और ये पार्टियां जो हैं, दोनों ही पार्टियां, दोनों ही बड़े दल जो है, जी, ये राजसिक समाज को राजनीति के अंदर जिस प्रकार की जिला कार्यकारिणी है, जो ब्लॉक कार्यकारिणी है, हाँ तो जी, गांव इकाई से लेकर राज्य स्तर पर हाँ जी, या ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर कहीं भी हाँ जी। कार्यकारिणी के अंदर राजसिक समाज को कोई उसकी भागीदारी नहीं दे रहे। तो ये एक बहुत बड़े दुख की बात है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा दुख होता है हमें, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे समाज को, राजसिक समाज को शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बढ़ चढ़ के शिक्षा लें, और हमारे ऐसी नहीं है, भाई बहन आज के टाइम में बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, और जो ये राजनीतिक, उपेक्षा क्यों की जा रही है? इसके पीछे कोई कारण है? इसके कौन से हो पीछे सकते हैं? बिल्कुल यही कारण है कि राजसिक समाज के साथ एक तरह से धोखा किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा भेदभाव किया जा रहा है इनके साथ। एक तरफ तो सरकारें कहती है कि किसी के साथ भेदभाव भेदभाव नहीं किया जाएगा, और जब टिकटों का समीकरण होता है तो वो जातिवाद के नाम पे होता है, लेकिन जातिवाद के नाम पे करते हैं तो उसमें भी बहुत बड़ा भेदभाव करते हैं ये लोग। राजसिक जाति को कहीं भी किसी भी पार्टी ने आज तक टिकट नहीं दिया। आज ये बहुत बड़ा जो अपने साथ एक धोखा हो रहा है राजसिक समाज के साथ, ये खुद पार्टियां भी अपनी नज़र डाल सकती हैं खुद पर। देखो, जैसे उदाहरण देता हूँ मैं, पंजाब, हरियाणा के अंदर हमारे बहुत बड़े लेवल पे जो हमारे राजनीतिक दल हैं, उन्होंने पार्टियों में चुनाव लड़ाए हैं, और वहाँ पर हमारे एमएलए, एमपी जीते। जैसे पंजाब के अंदर अभी बात करता हूँ मैं, पीछे कांग्रेस पार्टी से थे हमारे विधायक, थे फाजिलका डिस्ट्रिक्ट से, सरदार दविंदर सिंह जी घुबाया, और उनके फादर साहब एमपी रहे और एमएलए शेर सिंह जी घुबाया, और भी काफ़ी जो हमारे
अभी फाजिल्का से आम आदमी पार्टी से हमारे नरेंद्र पाल सिंह जी सावणा विधायक हैं, और गुरु हरसाई से फौजा सिंह जी सरारी, वो भी वहाँ से विधायक हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। इस तरह से हमारे काफ़ी हैं जिनको अदर स्टेट के अंदर लाभ मिला है, लेकिन राजस्थान में तो हमें आज तक किसी ने नहीं दिया, और हम तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा दुख है। आपका कहने का मतलब है कि भले ही हमें बड़ा कोई पद ना दे, लेकिन सबसे बड़ी मांग तो आरक्षण की है ना। अनुसूचित जाति में हमें आरक्षण तो मिलना चाहिए, हमारा समाज का विकास हो सके। हमारे जो सरकारी नौकरियां उनके अंदर कोई इक्का दुक्का ही नजर आते हैं, और सब समाज के लोग जी, गवर्नमेंट जी। जॉब में हैं, लेकिन राजसिक समाज का कोई दिखाई नहीं देता। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऐसी जो आरक्षण, जो अनुसूचित जाति का मतलब यही है कि एक पिछड़ा जो गरीब वर्ग है, उसको किसी भी तरीके से आगे लाया जाए, क्योंकि वो ज़्यादा समाज से अलग पिछड़ा हुआ होता है, उसको माना जाता है। लेकिन अब जो कुछ बच्चे पढ़ने में होशियार होते हैं, अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं पढ़ाई के अंदर, वो बच्चे, ऐसी बात नहीं है, वो ओबीसी जनरल के भी फाइट करते हैं, कंपटीशन वो जॉब सर्विस में लगते हैं, हमारे समाज के भी लगे हैं। लेकिन बात फिर वही आ गई कि जो पिछड़े हुए हैं, जो बच्चे मध्यम वर्ग हैं, जो ज़्यादा होशियार नहीं है और ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है, ऐसे बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि उनके जो आर्थिक स्थितियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं घर पे। उनके देखो, जिसके घर पे कोई रोज़गार नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, कोई बिज़नेस नहीं है, तो उनको अच्छी कोचिंग्स की ज़रूरत है, अच्छी पढ़ाई की ज़रूरत है। उनको ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता, क्योंकि वो गरीबी के कारण दब जाते हैं, और ऐसिक समाज बहुत ज़्यादा इस मामले में गरीबी में दबा हुआ है। मैं तो अच्छा, आपको जी, एक जी। और बात मैं पूछना चाहूँगा। अब जैसे गुज्जर समाज, उनके लिए तो विशेष तौर पर वसुंधरा ने उन्होंने आंदोलन किया, और उन्होंने 5% आरक्षण अलग से जी। ले लिया, विशेष उनको आरक्षण दिया गया। हालांकि गुज्जर समाज जो पहले से बहुत तरक्की उन्होंने की है, उनके बहुत सारे विधायक, एमएलए, बड़े बड़े अधिकारी, आईपीएस, आईएएस हैं, और ऐसे समाज के आगे झुक गई सरकार। उस समय की तत्कालीन वसुंधरा सरकार झुकी, उनको आरक्षण दिया। हम ये नहीं कहते कि उन्हें क्यों मिला आरक्षण, लेकिन ये तो भेदभाव राजसिक समाज के साथ तो भेदभाव हो रहा है ना। जब उन जिन जो पहले से ही सॉलिड है समाज, अपना पूरा वो विकसित समाज है, उनको आरक्षण दे रहे हैं, और राजसिक समाज जो है जी, जी। उनको नहीं दे रहे हैं, तो ये तो भेदभाव हो रहा है ना। बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन मैं इस पे गुज्जर समाज के बारे में ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहूँगा। मैं अपने समाज को अपील करूँगा कि राजसिक समाज जो राजस्थान में निवास करते हैं, आप जागिए, और जब तक आप खुद नहीं जागोगे, तब तक अपने उदाहरण चाहे कितने दे दो, जाट आंदोलन का दे दो, गुज्जर आंदोलन का दे दो, किसान आंदोलन का दे दो, जिसने भी संघर्ष किया, जिसने भी लड़ाई लड़ी सरकार के साथ अपने हक की, उसको संघर्ष करना ही पड़ा। फिर जाकर के आरक्षण मिला या कुछ भी उनको सफलता मिली है। मैं अपने राज लेकिन संवैधानिक तौर पर माना जाए तो ये चीजें लिखी हुई हैं कि जो बहुत पिछड़ गया समाज, उनको विशेष तौर पर आरक्षण जो है मिलना चाहिए, सुविधाएं पंजाब के मिलनी अंदर है, चाहिए। तो पंजाब हरियाणा। इसलिए पंजाब हरियाणा में आरक्षण दिया जा चुका, तो राजस्थान में क्यों नहीं दिया जा रहा? देख और फिर इतनी बड़ी कोई संख्या नहीं है, लगभग 4 लाख के आसपास ही इतना ही राजसिक समाज की संख्या है, और कम से कम 22-23 ऐसे विधानसभा सीटें हैं, और 6-7 लोकसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर राजसिक समाज जो है वो रह रहा है। और जैसे कि गंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर, इन जिलों के अंदर हर विधानसभा के अंदर 15-15, 20-20 हजार की संख्या में राजसिक समाज के लोग रह रहे हैं, यानी 5-6% लोग हैं। तो फिर भी इनको अनदेखा किया जा रहा है, इनकी उपेक्षा की जा रही है तमाम राजनीतिक दलों द्वारा। तो ये एक बड़े सोचने वाला विषय है। तो जैसे मान लो 2.5 लाख है यहाँ की, जी, जी। अब जो मतदाता संख्या है 2.5 लाख है कर्णपुर विधानसभा सीट की, तो अगर अपने 6% हो वोट या 7% हो, तो 15-20 हजार हो गए ना जी, अपने जी। राजसिक समाज के। तो ये आपकी बात चलो ठीक है, लेकिन अपने अगले सवाल पे आते हैं कि जो अपनी इतनी वोट बैंक है, तो इतना वोट बैंक होते हुए जो भी अपने, मैं तो मेरे समाज से फिर वही बात करूँगा कि हम हार जीत तय करने वाले लोग हैं। बिल्कुल, मैं तो अपने समाज से बहुत बार इसके मामले में अपील कर चुका हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी बार अपने समाज को इकट्ठा करने की कोशिश की, और हमने प्रयास भी किया। मैं तो कहता हूँ कि अपनी वोट की ताकत बहुत ज़्यादा है। यदि अपने को हक लेना, अपने को इनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है इस आरक्षण के मामले में। ये खुद आएँगे आपके पास चल के। लेकिन आप अपनी वोट को समझो, अपनी ताकत को समझो। यदि आप अपने बच्चों को, अपने परिवार का, आने वाली पीढ़ी का, अपने भविष्य सुधारना है, तो इसके लिए आपको खुद को जागना पड़ेगा। अपनी वोट को, ताकत को समझो, और
इस मामले को जो भी आपके गांव में आता है, शहर में कहीं भी आपको मिलता है, इस उनको बिल्कुल ठोक के उनको इस बात को बोलो कि हमें हमारा आरक्षण दिया जाए, हमारा हक दबाया जा रहा है, हमें हमारा हक मिलना चाहिए पंजाब और हरियाणा की तरह। फिर ऐसे जो हैं इनको बिल्कुल हक मिलेगा और हम ये संघर्ष तो जारी रखेंगे। तरसेम सिंह जी, बीते 30 वर्षों से ये लंबा एक संघर्ष चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है राजस्थान के अंदर। और अभी तक यहाँ आरक्षण के मुद्दे पर भले ही कांग्रेस की सरकार रही हो राजस्थान के अंदर जी और भले ही भाजपा की रही हो, जी लेकिन किसी ने भी सुनवाई नहीं की। क्योंकि आप भी कई बार अपनी टीम के साथ जी गए जी होंगे, मुख्यमंत्री से मिले होंगे, यहाँ आप बार बार ज्ञापन भी देते हैं, कलेक्टर को भी देते हैं, एसडीएम तहसीलदार सबको देते हैं, जी लेकिन उसका कभी भी वापिस उत्तर नहीं मिला आपको कि उस पर हुआ क्या, सरकार ने क्या कहा। आपको कभी भी नहीं बुलाया सरकार ने, जी या किसी भी लीडर या किसी मंत्री ने कभी भी उस पर चर्चा ही नहीं करती। इतना राय सिख समाज के साथ अन्याय। पक्षपात किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है। देखिए आपका सवाल बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। भी फिर वही बात आती है घूम के कि दुख होता है हर बार जब हम अपने समाज की बात करते हैं कि समाज की तरह अनदेखा करते हैं जब ये सरकारें करती हैं। जब पिछली बार भाजपा की सरकार थी, अपने सीएम थे वसुंधरा राजे जी, श्रीमती वसुंधरा राजे, उनको समाज की तरफ से बहुत बार हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला, लेकिन बीजेपी की सरकार थी जो राजस्थान के अंदर, इसने आश्वासन ही दिया कि आपको आपकी स्टडी के ऑर्डर किए जाएंगे, आप लोग आपकी एथनोग्राफिक स्टडी करवा के और आपको ऐसी जो जाति के अंदर शामिल किया जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन ही मिलते रहे झूठे। तो कांग्रेस ने भी आश्वासन ही दिए। बिल्कुल 5 साल हम, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई। गहलोत साहब के बिल्कुल वहाँ जाते रहे। श्री अशोक गहलोत जी जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनसे भी जयपुर में जाके राय सिख। तो अब लास्ट, अब ऐसा कौन सा हथियार रहेगा जिसके आधार पर आप ये शिकार कर सकते हैं, खेल सकते हैं, आपको आरक्षण मिल जाए? क्या आंदोलन की राह पकड़ोगे? देखिए हम तो ये देखिए कोई भी पहले ही बताया अभी, कोई भी अगर संघर्ष जारी होता है, अगर उसकी जीत नहीं होती तो उसको फिर आंदोलन करना पड़ता है उसके लिए, सफलता के लिए। तो हम एक बार तो हम रिक्वेस्ट करते हैं इन सरकारों से, हम दोनों दलों से करते हैं जो बड़ी पार्टी हैं, कि आप हमारा हक मत दबाइए, हमारे हक की आवाज़ उठाइए विधानसभा के अंदर। और जो हमारा हक है, यदि हम नहीं आते इस दायरे में तो हमें मत शामिल करें, लेकिन हमारी जांच करवाएं, हमारी इंक्वायरी करें, एथनोग्राफिक स्टडी जिसे बोलते हैं वो करवाई जाए। अगर राय सिख समाज आपको लगता है कि इनके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, बहुत सारी नौकरियां हैं, बहुत सारा इनके पास बिजनेस है, तो आप मत करें। अगर हम जांच में आते हैं तो हमें कर दें, ले तो हमें दुख रहेगा ही, चाहे कोई भी सरकार। हम दोनों सरकारों से निवेदन करते हैं कि राय सिख समाज की बात को आप कभी भी आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वोट आपको राय सिख फिर भी देते हैं। अब कर भी क्या सकते हैं, अब इलेक्शन चुनाव का टाइम है और चुनाव के समय कर वोट तो क्या सकते हैं? अब आंदोलन की राह है इसके बाद बिल्कुल। तो। देखिए पहली बात तो हम सोचते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने। अगर नहीं सुनती सरकार तो उसके बाद फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर उसके आप बाद आंदोलन ही होगा। यानी संगठित करेंगे आपके समाज को, रायस्क समाज को संगठित कर आंदोलन की राह पकड़ेंगे, और क्या बिल्कुल, करेंगे? आगे लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, अभी विधानसभा अच्छा, के। आप लोकसभा चुनाव से पहले इसका कोई ना कोई सरकार से जवाब देख मांगना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार बन चुकी है और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें हमारा हक दीजिए। उन्होंने कई जगह पर इस चीज़ का वादा भी किया है और अभी हम आपके एथनोग्राफिक स्टडी के ऑर्डर करवाएँगे या एससी के अंदर आपको शामिल किया जाएगा, मुझे सुनने में मिला है। कुछ भाइयों ने मेरे को फ़ोन वगैरह किए, बताया है, अच्छी बात है। लेकिन मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आगे लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले अगर उन्होंने करना होगा, उनके मन में होगा, तो वो हमें ज़रूर करें, अगर हमें गुमराह ना करें। कई बार हमें गुमराह किया गया है, गुमराह करने से हमारा समाज क्या है विचलित हो जाता है, लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारा समाज में पूरी उम्मीद है कि हमारा समाज पढ़ लिख चुका है, इस बात को समझता है, हमें पूरा साथ देगा समाज। और जैसे दूसरे समाज जाग गए हैं उसी तरह राजसिक समाज में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बार सभी साथ एक साथ संगठित होकर संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे अगर कोई बात को नहीं सुनेगा। पहले तो हम निवेदन करेंगे सरकारों से कि हमारी बात को अनदेखा ना किया जाए, हमें आरक्षण का जो हमारा हक है वो दिया जाए और हमारे समाज के बच्चों को, हमारे पूरे समाज को इसका लाभ मिले। आपका कहने का मतलब है कि हमारी जो है शराफत का इम्तिहान न लिया जाए। बिल्कुल जी, हम तो देखो आपको पहले ही बताया 25-30 साल से राजसिक हाथ जोड़ के वोट देते हैं और हाथ जोड़ के आरक्षण मांगते हैं। बड़ी ऐसी बहादुर कौम है ये राजसिक जो कौम है। एक गरीब जरूर है क्योंकि इनके पास कोई रोजगार नहीं है, शिक्षा की कमी है। हम मानते हैं कि हमारे समाज में शिक्षा कमी है, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं है कि इसका कोई फायदा उठाए और राजसिक देखते रहें। ये ऐसा आगे नहीं होने देंगे और हम हमारा संघर्ष जारी रहेगा, चाहे हमें अपनी समाज की खातिर जान देनी पड़े। हम बिल्कुल तैयार हैं समाज की खातिर जान देने को भी, लेकिन समाज के साथ
ऐसा धोखा नहीं होने देंगे। मैं पूरे समाज से निवेदन करता हूँ, पूरे राजस्थान के राजसिकों से निवेदन करता हूँ कि आप जागिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करें और इस एकजुट आवाज़ हो। को विधानसभा तक पहुँचाएँ और जल्द से जल्द जो अपना आरक्षण का मामला है, जो एससी आरक्षण में नहीं किया जा रहा पंजाब हरियाणा की तरह, उसको जल्द से जल्द यहाँ लागू किया जाए। नहीं तो आप सभी जाग जाइए और हमें एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। एकजुट हो जाएं। बिल्कुल एकजुट हो जाएं और होना भी पड़ेगा, अभी ज़रूरत है, क्योंकि आज के समय में हर किसी समाज के साथ जातिवाद हर चीज़ देखकर किया जाता है, लेकिन राजसिक समाज को अनदेखा किया जा रहा है। कोई गिनती नहीं है राजसिक समाज की राजस्थान के अंदर। तो मैं निवेदन करूंगा मेरे सभी भाई बहनों से, बुजुर्गों से, माताओं से, भी राजनेताओं आप से। हर जगह भाग लीजिए, राजनीतिक में भाग लीजिए, किसी पद पर आप मौका मिले जाइए और इन जो राजनीतिक दल हैं इनसे भी मांग करें कि हमारे समाज का इतना वोट बैंक है, आपको जब से देश आज़ाद हुआ हम वोट डाल ही रहे हैं, लेकिन इसके बदले में भी आज तक जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिला। व्यक्तिगत काम तो देखिए होते रहते हैं, लेकिन जो हमारा मकसद है, जो हमारा काम है, वो सिर्फ राजसिक समाज को पंजाब और हरियाणा की तरह या राजस्थान में ऐसी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। यही हमारा, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक ये हमें आरक्षण नहीं मिलता। लेकिन हम उम्मीद करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी सुनवाई की जाए, हमारी बात पर गौर की जाए। धन्यवाद। शुक्रिया तरसेम सिंह जी। ये थे तरसेम सिंह, राजस्थान राजसिक सभा महासभा के जिला अध्यक्ष गंगानगर के। तो साथियों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।